लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। इससे पहले ही पीएम मोदी ने विदेश सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। बैठकों का ये दौर ऐसे समय में चल रहा है जब सिक्किम और लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिकों की झड़पें हुई हैं। बताते चले कि लद्दाख क्षेत्र के इलाके में चीन लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसके मद्देनज़र भारत भी अपनी तैनाती को बढ़ाएगा। लद्दाख में बीते दिनों जो हुआ है उसके बाद से ही सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने अपनी नज़र पैनी की है और हर कदम पर कड़ी निगाहें बनाई हुई है। पूर्वी लद्दाख में 5 मई की शाम को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति खराब हो गई थी। इस हिंसा में 100 भारतीय और चीनी सैनिक घायल हो गए थे। उत्तरी सिक्किम में 9 मई की इसी प्रकार की घटना घटी थी। पिछले सप्ताह में लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने कई बार अतिक्रमण करने का प्रयास किया। हालांकि इस पर प्रक्रिया देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने कम से कम 5 बैठकें की, जिसमें भारतीय पक्ष ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा गलवान घाटी में बड़ी संख्या में तंबू लगाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और कहा कि यह भारत का क्षेत्र है। भारत ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों की सामान्य गश्त में बाधा उत्पन्न कर रही है और भारत ने सीमा प्रबंधन को लेकर हमेशा दायित्वपूर्ण रवैया अपनाया है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में एलओसी के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत के पेंगोंग त्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल